अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और एक क्वेश्चन जो मेरे से और सब लोगों से पूछा जाता है कि सर इनकम टैक्स रिटर्न की रिवीजन की एप्लीकेशन कमिश्नर को कैसे लिखें। तो मैंने कहा चलें आज आपको चैट जीपीटी के मुकाबले पे गूगल का जेमिनाई है, वो भी चैट जीपीटी की तरह है, तो आपको तरीका बता दिया जाए कि कैसे आप एक अच्छी बहुत लीगल जो है ना एप्लीकेशन लिख सकते हैं रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, क्योंकि अक्सर रिवाइज करनी पड़ती है प्रीवियस ईयर्स की। और याद रखें कि इसी पैटर्न को यूज करके फिर आप इनकम टैक्स के कानून हो, सेल्स टैक्स हो, आप कहीं भी रिवीजन की अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप इन पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस चीज का ख्याल रखें कि कानून के जो सेक्शंस हैं वो आप सही इस्तेमाल करें। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे जी? इस तरह कि जेमिनाई जो है, आप वेबसाइट पे चले जाएंगे gemini.google.com और वहां लॉग इन करके चैट स्टार्ट करेंगे। चैट में आप सबसे पहले उसको कहेंगे कि यू आर, यानी आप जेमिनाई को कह रहे हैं यू आर अ पाकिस्तानी टैक्स लॉयर। तो उसके जवाब में, ये मेरी तस्वीर है, उसके जवाब में जेमिनाई कहता है कि जी बिल्कुल मैं पाकिस्तानी टैक्स लॉयर हूँ, मुझे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, विथहोल्डिंग, कस्टम और अदर टैक्सेस यानी प्रॉपर्टी टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सारी चीज़ों के बारे में पता है। और जारी बात है, मैं भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये भी कह रहा है कि आपने मेरी बात सुनने के बाद और मेरी एडवाइस लेने के बाद प्रोफेशनल यानी प्रोफेशनल पर्सन से एडवाइस लेनी है, यानी टैक्स दोस्ती टीम से या अपने वकील से या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो भी आपकी प्रोफेशनल टीम। तो पहले आपने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया, उसने आपको ये जवाब दे दिया। अब नेक्स्ट जो है, सिंपली आपने उसको ये बताना है, ये प्रॉम्प्ट है, ये मेरी तस्वीर है, ये मैंने लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू कमिश्नर आरटीओ लाहौर। अब ऐसा ना हो कि आप सरगोदा में हो या मुल्तान में हो, आपने अपने कमिश्नर जोन सारा कुछ उसका डिटेल देनी, इसलिए देनी है क्योंकि वो प्रॉपर लेटर आपको बना के दे देगा, जिसके बाद आपको सिर्फ उसको एडिट करना है और उसमें गलतियां देखनी है और उसके बाद आपने उसको सबमिट करना होगा। तो आपने प्रॉम्प्ट लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू जो भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आरटीओ है, रिक्वेस्टिंग फॉर द रिवीजन ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2022। तो यहां तक तो खैर सब लोग लिख भी सकते हैं, इवन अगर आप खुद एज ए टैक्स पेयर ये काम करें। इसके बाद जो जुमला है वो बहुत क्रिटिकल है और वहीं पर सारा जो है ना इंपॉर्टेंट चीज है। आपने उसको बताना है कि यूज लीगल रीजन एज गिवन इन सेक्शन 114 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड एनी रिलेटेड टैक्स रूल। याद रखें कि जो रिवीजन करने का जो आपका राइट है टैक्स पेयर का, वो सेक्शन 114 के अंदर है, सब सेक्शन 6 है, मुख्तलिफ है, तो उसमें नहीं जाते। लेकिन सिंपली उसको कहते हैं कि आपने उस सेक्शन को जेन में रखते हुए, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया उसको कि भाई आप पाकिस्तानी वकील हैं तो पाकिस्तान के टैक्स लॉ के हिसाब से करें, तो फिर साथ में आपने ये जुमला लिख दिया। इतना करके आपने एंटर दबाना है। उसने पहले डिस्क्लेमर दिया कि जी ये मैं आपको मशवरा तो दे रहा हूं, लेकिन आपने फिर इसके बाद प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो मैं लिख के दूं उसी के बेस पर आप एप्लीकेशन दे दें और आपका केस में प्रॉब्लम हो जाए। इसी तरह टैक्स दोस्ती चैनल को भी कल को आप बुरा भला ना कहें, देख लें। लेकिन ये वो एप्लीकेशन लिखता है टू कमिश्नर रीजनल, जो भी आपने दिया होगा वो हो जाएगा। आपका नाम, एड्रेस, जारी बात आप क्लाइंट के बिहाफ पे लिख रहे हैं तो उस तरह डिटेल आ जाएगी, डेट आ जाएगी। सब्जेक्ट उसने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, और ये ग्रामर, अंग्रेजी, सारा कुछ हो अच्छा ही लिखेगा। तो टैक्स ईयर 2022, डियर कमिश्नर, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर रिवीजन, और वो बता रहा है कि मैं इन्वोक कर रहा हूँ सेक्शन 114। यानी देखिए, हम लोग डरते हैं कुछ बताते हुए कि कमिश्नर को, एफबीआर को, कि जी ये हमारा राइट है, हम इस राइट के तहत तो लिखें जिस तरह उसने लिखा है बेडर होके कि जी इन आई एम इनवोकिंग सेक्शन 114 ऑफ इनकम विच अलाउज मी। अब ये जो रीजंस हैं ये उसने सारे लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने उसको मजीद गाइड नहीं किया, मजीद यहाँ मैंने मजीद और बातें नहीं लिखी, इसलिए उसने एक जनरल फॉर्मेट दे दिया। और अगर आप कहेंगे तो इस फॉर्मेट को मैं अभी वर्ड में कॉपी कर दूंगा, आपको चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको ये फॉर्मेट भी वर्ड डॉक्यूमेंट में सेंड कर दूंगा ताकि आप एडिट कर सकें। रीजंस में आपके पास 4 रीजंस हैं। एक, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कोई जीरो अगर ज्यादा कहीं ऐड हो गया है, या आपने कोई प्रॉपर्टी की डिटेल गलत लिख दी है, या और आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन, मतलब
इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी है टैक्स रिटर्न में, उसको आप करेक्ट करने के लिए आपका राइट है। ओमिशन हो गई है, यानी कि आपने कुछ बैंक पे प्रॉफिट लगा था, या आपका कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम थी, या आपका कोई मेडिकल का बड़ा एक्सपेंस था, वो रह गया, आप वो कर सकते हैं। इनकरेक्ट डिडक्शन और अलाउंस तो लाजमन, अगर आपने गलती से क्लाइंट के बिहाफ पे टीचर वाला अलाउंस क्लेम कर लिया है, या उसका मेडिकल अलाउंस क्लेम कर लिया, या कोई और बिजनेस में कोई डिडक्शन अलाउ कर ली जो अलाउड नहीं थी, गलती हो जाती है, तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हैं। और इसी तरह कानून में अगर कोई चेंज आता है, जैसे ये अभी रिसेंटली आया है लेट फाइलर वाला, तो वो भी एक वजह बन सकती है। लेकिन याद रखिए कि ये रीजंस करके, और सबसे बड़ी बात कि गलती हुई हो, जानबूझ के आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ना लिखी हो, जानबूझ के आपने डिडक्शन ना क्लेम किया हो, गलती से हुई हो। और गलती और इंटेंशनली और अनइंटेंशनली करना जो है वो एक वकील अच्छी तरह समझता है कि कैसे है कि बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्स अगर आप एक काम करते हैं और उसमें गलती हो जाती है तो वो तो अनइंटेंशनल है, आपने गलती से गलत चीज पढ़ ली। यानी कि आपने टोटल क्लोजिंग बैलेंस किसी चीज का था तो आपने पिछले महीने का पढ़ लिया, मई का पढ़ लिया जून के बजाय, वो तो गलती मानते हैं। लेकिन जानबूझ के आपने जहाँ पे 50 करोड़ लिखना था वहां आपने जानबूझ के 5 लाख लिखा है, तो फिर ये गलती तो मुश्किल है कि आपने गलती से की हो, जानबूझ के की। साथ में वो कहता है कि जी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ, और मजीद कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि देखिए रिवीजन अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब वो आउटबॉक्स में जो रिवीजन की एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं कमिश्नर के नाम, वो मैन्युअली चेक करे और उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो इसलिए अब जरूरी है कि 1 लाइन 2 लाइन लिखने के बजाय प्रॉपरली आप जो है ना ये सारी कहानी लिखें, और आप जो है फिर रिक्वेस्ट करें कि जी ये मैं अपनी I request that my tax return be revised to reflect the correct tax liability. I am willing to provide any additional information. Thank you वगैरह नाम, और फिर यहाँ नीचे थोड़े से और गाइडलाइंस के बी स्पेसिफिक क्लियर। गोलमोल बात ना लिखें यहाँ पे कि मतलब ये इन रीजंस के अलावा और कोई गोलमोल बात ना रखें कि जी मैं बहुत बीमार हो गया था तो मुझे पता ही नहीं चला और डेट गुजर, नहीं, इस तरह की बातें बिल्कुल प्लीज ना लिखें। और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट से मुराद के अब ये एक आपके पास एक फॉर्मेट आ गया, आप इसको चलाएं और टाइमली सबमिट करें। यानी अगर आपने रिवीजन करनी है तो गलती अगर आपको आज के दिन पता चली और 2 साल बाद आप रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसे ना करें। इसके अंदर जेमिनाई में बड़े अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं अगर ये प्रेस करूंगा और एक्सपोर्ट टू डॉक्यूमेंट्स, तो गूगल का जो डॉक है उसके अंदर पूरा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, और सिंपली अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करना चाहता हूं तो यहां से हो सकता है। और उसके अलावा अगर मुझे जवाब पसंद ना आए, और या मुझे बहुत लंबा है उसको छोटा करना है, छोटा है लंबा करना है, या इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा और प्रोफेशनल करना है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मजीद इस सारे को मैं यहाँ रीराइट का भी ऑप्शन दे सकता हूँ। लेकिन आप समझ गए होंगे। और याद रखें अगर कोई और रिवीजन है सेल्स टैक्स की, तो फिर उससे रिलेटेड जहाँ पे वहाँ उसके राइट्स बताए हुए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने के राइट्स जो है सेक्शन 114 में बताए हुए। और मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत सारों को देखने के बाद भी शायद आप फॉलो ना कर सकें, या आपके लिए मुश्किल हो समझना कि वो क्या कानून क्या कह रहा है। तो ये आपके बिहाफ पे जेमिनाई ये ड्राफ्ट करेगा। ये ड्राफ्ट अवेलेबल होगी अगर आपको चाहिए होगी। आप वीडियो देख रहे थे टैक्स दोस्ती, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। सवाल पूछते रहें, उसका आसान जवाब और एक AI टूल ढूंढते रहेंगे ताकि जो है सब लोगों के लिए आसान हो कि अच्छी प्रैक्टिस करें टैक्स की, जो टैक्स दोस्ती का मकसद है। थैंक यू वेरी मच।